morning students. I am Neeti Chauhan from Eklavya Academy Senior Secondary School. Today I am taking subject of English class 7. Today we will start revision work for first unit test. Yes, lesson first 3 questions. अब ये जो आपकी 3 क्वेश्चन जो आपका लेसन है ये मैं आपको एक शॉर्टकट स्टोरी के रूप में सुना रही हूँ जो कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कुछ बच्चे उस टाइम एब्सेंट हो, वो भी ध्यान से सुन लीजिए। इसके अंदर क्या बताया गया है 3 क्वेश्चंस के अंदर, एक इसके अंदर जो मेन जो लोग हैं वो कौन कौन है। एक तो राजा है, एक उसके दरबारी है, कुछ दरबारी है, और एक है हैमिट, और एक है आदमी जो कि घायल आदमी है, जो आगे हम लोग इस कहानी के अंदर देख लेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, एक दिन राजा बैठे होते हैं, राजा को बैठे बैठे विचार आता है कि मतलब मैं कोई भी काम को शुरू कैसे करूं, कब करूं, उसका अच्छा समय क्या है, किन लोगों के साथ शुरू करूं मैं ये काम, मतलब कि कौन लोग मेरे इस काम को, मतलब पहला तो इसका क्वेश्चन है कि इसका राइट टाइम क्या है, किन लोगों की बात सुनूं और किन लोगों के साथ ये काम शुरू करूं। इस तरीके से राजा ये बात जो है अपने साथ जो दरबारी होते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं, भाई कोई काम को शुरू करने का सही टाइम क्या है, किन लोगों पे मैं विश्वास करूं, किसकी बात सुनूं, इस तरीके से। तो राजा के दरबारी जो होते हैं सभी एक साथ में इकट्ठे होते हैं। राजा बोलते हैं जो मुझे इसका उत्तर देगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो सारे दरबारी लोग एक साथ में इकट्ठे हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न होता है कि भाई कोई भी काम को शुरू करने का सही टाइम कौन सा है। तो सब बोलते हैं सबसे पहले राजा को एक टाइम टेबल बना देना चाहिए, एक सारणी बना देनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग राजा को काम करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, अब राजा है, और कुछ लोग कहते हैं भाई जो अगर टाइम टेबल बना है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कुछ कहते हैं भाई इतने बड़े राजा है तो कोई जरूर थोड़ी कि कोई चीज़ का टाइम टेबल फिक्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके से राजा के दरबारी सभी अलग अलग बात को लेके डिस्कस करते हैं। कोई बोलते हैं कि राजा को अपना एक अलग तरीके से टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसमें राजा को अपनी जो लग्जरी लाइफ है उस सबको छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल अपना आनंद वगैरह नहीं लेना चाहिए, सिर्फ काम के अंदर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से सभी लोग राजा को अलग अलग पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि भाई किन लोगों पे इसको विश्वास करना चाहिए राजा को। तो राजा पे किन लोगों के साथ उनको एडवाइस करनी चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप है ना मैजिशियन के पास चले जाओ, यानी जादूगर से टाइम बताएगा। कुछ बोलते हैं कि आप पुजारी के पास चले जाओ। इस तरीके से सभी अलग अलग इसकी भी राय देते हैं, भाई वो सही राय देगा, वो सही राय देगा। इस तरीके से सारे दरबारी, कोई बोलता डॉक्टर के पास चले जाओ। इस तरीके से सभी दरबारी की अलग अलग राय होती है। तो राजा को क्या, कुछ बोलते हैं कि ना सोल्जर को अपने पास रखो, सोल्जर से राय लो, यानी सैनिकों से राय लो। इस तरीके से राजा का बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये लोग मुझे क्या कह रहे हैं। और फिर थर्ड क्वेश्चन की बात आती है तो कोई बोलते हैं कि साइंस से रिलेटेड ये बात होनी चाहिए, और कुछ बोलते हैं कि धार्मिक कार्यों पर ध्यान दें, क्या कार्य करना चाहिए, धार्मिक कार्य करो, साइंस के कार्य करो, लड़ाई के कार्य करो। इस तरीके से राजा को जो अलग अलग 3 क्वेश्चन है उसके सभी के 3 प्रकार के अलग अलग आंसर मिलते हैं। राजा को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और ना ही राजा किसी के आंसर से सेटिस्फाइड होता है। फिर राजा सोचते हैं कि मैं एक हैमिट के पास जाऊँ। हैमिट क्या होता है, हैमिट वो इंसान होते हैं जो अपने घर मतलब सब कुछ छोड़ के, घर बार सब कुछ छोड़ के छोटी सी कुटिया या हट के अंदर जो रहते हैं वो हमिट होते हैं। तो राजा सोचते हैं हमिट जो होते हैं वो समझदार होते हैं, तो मैं क्यों ना उन्हीं से राय ले लूँ। तो राजा हैमिट के पास जाते हैं। तो एक हैमिट के पास जाते हैं राजा, तो हैमिट अपनी लकड़ी की कुटिया जो होती है उसके अंदर रहते हैं। तो राजा को लगता है कि मैं इतने बड़े मतलब हैमिट के पास इतना बड़ा राजा जाऊँगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो राजा क्या करते हैं कि अपने जो बॉडीगार्ड होते हैं उनको दूर खड़ा कर देते हैं, और यहाँ तक कि जो उनका हॉर्स होता है जिसके ऊपर वो बैठ के आते हैं वो भी उसको दूर खड़ा कर देते हैं, और एक कुछ साधारण मानव की तरह अपना ड्रेसिंग करके उस हैमिट के पास जाते हैं। अब हैमिट के पास जाते हैं राजा, तो हैमिट की कुटिया के पास जो हैमिट जो होता है वो खुदाई कर रहा होता है। तो खुदाई करता तो राजा उसके पास जाता है और उसको 3 प्रश्न पूछता
पूछता है, लेकिन हामिद कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देता है। तो फिर राजा कुछ समय के बाद हामिद को कहता है कि आप थक चुके होंगे, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो हामिद वो जो राजा है 2 बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं वो खोद देता है। कुछ समय बाद जो हामिद राजा को बोलता है कि आप थक गए होंगे, अब ये काम मुझे करने दीजिए। तो राजा हामिद को बोलता, तो हामिद बोलता है कि ठीक है। फिर राजा काम करते, फिर उसके बाद में हामिद बोलता बैठिए अब मैं काम करता हूँ। तो इस तरीके से हामिद वापस काम करने लगता है, जब तक राजा उससे वापस प्रश्न पूछता है। तो हामिद को बोलता है भाई आप मुझे जवाब देंगे या नहीं देंगे, नहीं तो मैं मेरे वापस महल की ओर लौट जाऊँ। फिर भी हामिद कुछ नहीं बोलते हैं। तब तक वहाँ से इसका जो पार्ट सेकंड है उसमें है, वहाँ से एक आदमी दौड़ते हुए आता है जो कि पूरा उसके पेट के ऊपर इंजर्ड घायल हुआ होता है, चोटें लगी हुई होती है। तो राजा फटाफट क्या करता है, अपना जो हैंकरचीफ जिसको हम लोग रुमाल कहते हैं वो उसके पेट पे रखता है और जरूरत होने पे और भी कुछ कपड़े उपड़े रख के उसका जो घाव होता है उसको दबा देता है। कुछ समय बाद में उस आदमी को रिलीफ मिलता है। फिर राजा और हामिद मिलके उस आदमी को हामिद की कुटिया के अंदर लेके जाते हैं। और कुछ समय बाद में राजा जो होता है, क्योंकि पूरे दिन वो काम वगैरह करता है तो वो थक जाता है, तो नीचे फर्श पर ही सो जाता है। जब वो सो जाता है तो राजा जब नींद से उठता है तो वो थोड़ा उठता है तो उसको अनजान लगता है कि भाई ये है क्या, ये अनजान जगह है क्या। फिर उसको याद आता है भाई मैं तो इसकी कुटिया में आया था हामिद की। तो कुछ समय बाद वो आदमी भी उठ जाता है जो रात को घायल होके आता है। फिर वो राजा से क्षमा मांगता है और राजा को बोलता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन मैंने सुना था आप किसी हामिद से मिलने के लिए जा रहे हो, इसीलिए मुझे पता था हामिद से मिलने के लिए कोई सुनसान जगह पे आप जाएंगे, तो आपको आते हुए मैंने मारने का पूरा प्लान था, लेकिन आप नहीं आए। इस वजह से मैं जिस जगह पे छुपा हुआ था और जैसे ही छुपा हुई जगह से बाहर निकला, आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देखा और मुझे घायल कर दिया, और जिसकी वजह से मैं यहाँ तक दौड़ते हुए आया और मुझे चोट लग गई। तो राजा बोलता आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कि मैं आपके साथ ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आपने क्या किया, मेरे भाई की प्रॉपर्टी को पूरा क्या किया, सीज कर दिया, यानी जब्त कर दिया और उसको मौत की सज़ा सुना दी। इस रीज़न से मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका हमेशा एक वफादार नौकर बन के आपकी सेवा करूंगा, और यहाँ तक कि मैं नहीं, मेरे बच्चे भी आपकी इसी प्रकार से सेवा करेंगे, मुझे क्षमा कर दे। इस तरीके से राजा बहुत खुश होता है कि उसका एक शत्रु उसका एक अच्छा सा मित्र बन चुका है, और उसके बाद में राजा उसको माफ़ कर देता और बोलता है कि मैं तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर को भेजूंगा और कुछ नौकर को भी भेजूंगा जो तुम्हारी अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे, और यहाँ तक कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो वापस तुम्हें दे दूंगा। इस तरीके से वो आदमी खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। कुछ समय होता है, फिर राजा उस हामिद से पूछते हैं कि आप मुझे बताओ कि मेरे सही कार्य करना कब शुरू करूँ, किसके साथ शुरू करूँ, कौन लोग को मैं करूँ। तो फिर वो हामिद उसको जवाब देता है कि आपने खुद ने अपने प्रश्न के उत्तर दिए कि कैसे, कि जैसे कि मैं कल खड्डा खोद रहा था, आपने आके मेरी मदद की, उस समय आप मेरे लिए आपने सबसे अच्छा काम वही किया था, और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन था वो मैं था, क्योंकि आपने मेरी मदद की थी। और किन लोगों का आपको सहयोग करना चाहिए, कैसे सहयोग करना चाहिए, जैसे कि आपने अचानक से वो जो आदमी आया था कल, आपने उसकी मदद की थी, उसका घाव वगैरह आपने भरा था। इस तरीके से हमें किसी काम के लिए किसी समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो काम जब आपको शुरू करना, आप उसी समय शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी के काम के लिए किसी का इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। जिस टाइम आपने मेरा खड्डा खोदा था उस समय आपने एक बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया था। मैं आपके लिए बेस्ट पर्सन था, जिस आदमी की आपने सेवा की वो आपके लिए सबसे अच्छा कार्य था। इस तरीके से हमें कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले या कोई भी काम शुरू करने से पहले किसी बारे में सोचना नहीं चाहिए। जब शुरू किया वो ही अच्छा मुहूर्त है, वो ही शुभ टाइम है। इस तरीके से ये आपका लेसन कंप्लीट होता है, और आपको इसके प्रश्नों उत्तर और जो मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स कराए थे वो ही आपको लर्न करना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।